बस यही सब बातों को समझना चाहिए, इस तमाम बातों की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। इसी को कहते हैं सयानापन, इसी को कहते हैं प्रौढ़ता। अब ये प्रौढ़ता, ये सयानापन चाहे जिस उम्र में आ जाए, चाहे तो 5 साल के बच्चे में आ जाए तो वो सयाना है, 5 साल के बच्चे के अंदर अगर ये समझ आ जाती है बात, तो वो सयाना है। और अगर आप 50 बरस के हो गए, उसके बाद भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसी बात को साहब हमें आज्ञा देकर, जो साहब के शरण में आ गए तो साहब को अधिकार बनता है कि वो हमें आदेश करें। नहीं आ रहा है, जो भटक रहे हैं, उनको तो खैर भाई कहकर समझा ही रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधु, उनको तो प्रेम से समझा ही रहे हैं। साहब के हर भजनों में, हर पदों में, हर शब्द में, या आखिर में यही कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कि कबीर जो कह रहा है मेरे भाइयों सुनो, और ना सिर्फ सुनो, उसे जीवन में साधने का प्रयास करो, मेरी बातों को समझने का प्रयास करो। तो कितना अपनापन है साहब के हृदय में कि हमें भाई बनाकर समझाते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, अपना बनाकर हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं, सही मार्ग दिखा रहे हैं, ताकि हमारा जीवन सफल। और जो उनके शरण में आ गया, जिन्होंने चिन्ह लिया, पहचान लिया सदगुरु को, तो जो शरण में आ गया उसके लिए तो साहब का अधिकार बन जाता है ना कि वो आदेश भी दे सके, कि आज्ञा दे सके। हमने उन्हें अपना सदगुरु मान लिया, हम उनके शरण में चले गए, शिष्य हो गए। तो गुरु अगर हमने मान लिया, सदगुरु मान लिया, तो इतना तो उनको अधिकार बनता है कि हमें आज्ञा दें और हम उनकी आज्ञा का पालन करें। तो एक आज्ञा, अभी जो उनकी एक आज्ञा पर अभी हमने चर्चा की कि सकलो दुर्मति दूर कर जीवन सफल बनाओ, और काग गवन गति छोड़ के हंस गवन गति आओ। हंसा का काम है दर्शन करना, प्रेम से रहना, शांति से रहना, ये हंसा का जीवन होता है। शांति से रहना, प्रेम से रहना, आपस में मिलजुल कर रहना। सत्यलोक की ऐसी बाता, कोटि शशि एक रोमलू, जहां पर हंसा करत किलोल, सतनाम सतनाम सतनाम। तो जहां सतलोक है, वहां मान सरोवर में हंसा ही हंसा है, हंसों का निवास है। तो हंसा जो होते हैं वो किलोल करते, किलोल मतलब एक हृदय का आनंद होता है। किलोल एक सच्चे, एक मासूम हृदय का आनंद होता है, तो उसको किलोल बोलते हैं। एक किलकारी निकलती हृदय से, वहां कोई कुटिलता नहीं होती, वहां कोई छल कपट नहीं होता। ये कुटिलता, छल कपट तो यहां दिमाग से निकलने वाली चीजें हैं ना। इसके अलावा भी कई तरह के हंसी ठहाके होते हैं दुनिया में, तो उसका संबंध हृदय से नहीं होता, वो दिमाग से। कहीं कोई बहुत कुटिलता से मुस्कुराता है, बड़ा होशियार समझ रहा था अपने आप को, गया हार गया ना चुनाव में, बड़ा मार रहा था, इतने 1000 वोट से जीतूंगा, हो गया, बढ़िया मुस्कुराता है उसको देखकर। यहां कुटिलता है, ये हृदय का आनंद नहीं है, ये दिमाग की कुटिलता है। उसका दिमाग प्रसन्न हो रहा है, दिल खुश नहीं हो रहा है, दिल कुछ नहीं धरा है उसका, दिल से उसका कोई नाता ही नहीं, दिमाग से काम ले रहा है। लेकिन एक बच्चे जो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का जो आनंद होता है उसको हमेशा किलकारी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका हृदय बड़ा मासूम होता है। बच्चा
बच्चे के दिमाग में कोई छल कपट चतुराई राग द्वेष ईर्षा ये कोई भावनाएं नहीं होती। उसका मन साफ होता है, दिमाग साफ होता है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता, किसी के लिए कोई बुरे विचार नहीं होते, उसके हृदय में कोई बुरा उद्देश्य नहीं होता, बिल्कुल पाक साफ होता है। उसका आनंद जो है, उसकी खुशी, हृदय की खुशी होती है, वो किलोल करता है बच्चा। इसलिए बच्चा जब प्रसन्न होता है तो उसको बोलते कैसे, देखो कैसे किलकारी मार रहा है, उसको किलकारी कहते हैं। तो ऐसा आनंद, हृदय का आनंद हो, उसको कहते हैं हंसा। और जो कागा है, वो कागा दिमाग से काम बड़ा चतुर होता है। इधर देखो आप, बड़ी बिजोड़ी बनाकर आंगन में सुखाए और एक गिलास, मतलब आवाज आई भीतर से, अरे पानी पिलाओ भाई, पति देव का आदेश हुआ। अब आप पानी लेने के लिए रसोई में गए, इतने में वो पापड़ उठा के कौआ भाग जाता है आंगन से। बड़ी बिजोड़ी सुखाए, वो उठा के भाग जाएगा। कैसी मतलब कि कैसे कैसे बदमाशी करता है। आपस में लड़ेंगे, एक लेके भाग गया, उसके पीछे चार पड़ जाएंगे, वो छीना झपटी लग जाता है एकदम। लड़ते हैं आपस में, शोर करते हैं, काव काव का, वहां शोर शराबा है, आनंद नहीं है, कंझट है, कंझट। कागा जो है वो कंझट करता है, और हंस जो होता है वो किलोल करता है। उसमें बड़ा आनंद, खुद भी आनंदित होता है और सबको आनंदित करता है। और कागा को खुद भी परेशान रहता है, लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, दूसरे को शोर ज्यादा करे तो आखिर में भगाना पड़ता है, आठ। अब दोपहर को सो रहे हैं, थके मांदे खेत से आके खाट डाल के। अब किसान लोग देखो, अक्सर सवेरे से गए खेत में, आए दोपहर को 2 बजे, रोटी सोटी खाए, अब खाट डाल के आंगन पे सो रहे हैं। अब वहां पे आ गया छप्पर पे कौवा आ गए 4-5 कौवे, काव 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 काव, उसकी नींद खराब होती तो भगाता है, हट भागो यहां से, कोई पसंद नहीं करता, भगा दिया जाता है उसको। तो कागा शोर करता है। तो शोर करने के लिए, ये काव काव करने के लिए हम इस संसार में नहीं आए। हम हंस रूप हैं, यहां आनंद आनंद उत्सव मनाने के लिए आए। कि दर्शन का मेला, दर्शन, खुद का दर्शन, एक दूसरे में खुद का दर्शन करे, आनंद मनाए, आनंद का मेला हो, दर्शन का मेला हो, फिर चला चली का ठेला हो। तो बस ये आज और कल का मेला है, दर्शन का मेला है, दर्शन करना है, आनंद मनाना है, और परसों चला चली का ठेला। तो ये संसार भी वैसा ही मेला है, दर्शन का मेला। तो यहाँ क्यों 2 दिन का जग में मेला है, 2 दिन का, कोई 1000 साल रहने नहीं आए, क्यों फंसे हैं हम? इस संसार के मोह में पड़ गए और संसार में ही लग गए, ऐसे लग गए जैसे हजारों बरस यहीं रहना है। अब हमको सैकड़ों हजारों बरस का इंतजाम करना है। कोई सैकड़ों हजार बरस नहीं, हमारा तो जीवन निकल गया, पता नहीं कितना बचा है ना कितना, आज की कल कब चले जाएं। इसलिए साहब कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। अब किसका कब जाना हो जाए ये तो साहब भी नहीं जानते। देखो, जानते तो बताते नहीं, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर, रंक न हंसिए कोय, और ना जाने कहा मारे हैं, ना जाने समुद्र में, ना जाने क्या हो। मोहन साहब मेरे को उल्टा पुल्टा बता रहे। अब मैं देखो इनको 60 के बैठा के रखा हूँ, कोई भूल भुला जाऊंगा तो मेरे को बताएंगे बोल के, अब यही मेरे को उल्टा बोल। देखो कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस, ना जाने कहा मारी हैं, का घर का परदेश। यह मृत्यु लोक है, यहाँ काल का राज है, जमराज का राज है।
यहाँ आके गर्व गुमान में ना पड़े, अपने जिस काम के लिए आए उसी में लगे, दूसरे काम में पड़े कि हम काल के हाथों में गए। अपने काम को छोड़कर अगर दूसरा काम यहां शुरू हमने कर दिया, मतलब समझ लो कि सतगुरु के हाथ से निकल के हम काल के हाथ में चले गए। और किसी बात का अगर हम गर्व गुमान करते हैं तो वो पता चलेगा, और कब चलेगा कैसे चलेगा वो पता चल जाएगा, और कब चलेगा ये बता नहीं सकते। साहब कहते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं है। उस पे सदगुरु को छोड़कर, साहब को छोड़कर अगर काल पे भरोसा जो करता है वो कब भुगतेगा वो काल ही जाने, दूसरा कोई बता नहीं सकता है। तो जो संसार बटोर कर मतवाले बने फिर रहे हैं, मदमस्त फिर रहे हैं, मदहोश होकर फिर रहे हैं, मेरे पास इतनी धन संपत्ति है कि मेरे पास इतना जमीन जायदाद है, मैं इतना अमीर हूं, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं इतना बड़ा नेता हूं, मैं मंत्री बन गया, मेरे हाथ में इतना पावर है, मैं कलेक्टर हूं, ये दुनिया मैं चाहूं तो ये कर दूं वो कर दूं। जो ये तो इन्होंने अपना जीवन काल के हाथों में सौंप दिया, गर्व कर रहे हैं। कबीरा गर्व न कीजिए काल कहे करके, ना जाने कहां मारी है का घर का परदेश। कब कहां कैसे मारेगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो काल के हाथ में जाकर गर्व करने की जरूरत नहीं है। ये झूठा गर्व गुमान है, झूठी शान है। इसीलिए कहते हैं मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। अभिमान की कोई बात ही नहीं, अभिमान हमारा काम नहीं, दर्शन है। तो ये काग जो चाल चलन हमारा बिगड़ गया है इस संसार में आकर, तो जीवन सफल बनाना है तो अपने चाल चलन को बदलना पड़ेगा। तभी हमारा जीवन सफल होगा, जब हम आपस में एक दूसरे की आंखों में खुद का दर्शन करें और दर्शन करके निकल चले, जहां से आए थे वहीं चले। तो सकलो दुर्मति दूर कर जीवन सफल जीवन को सफल बनाना है हमें, हम सबको, मुझे भी, आपको भी, इनको भी, तमाम लोगों को ये आदेश दे रहे हैं हमारे सदगुरु। तो सदगुरु आदेश दे रहे हैं अपने भक्तों को जो उनके शरण में आ गए। इतना तो हक बनता है, देते हो कि नहीं देते हो। जो नहीं आए हैं उनको तो समझा रहे हैं, उनको भी समझा रहे हैं। ऐसा संत ऐसे नहीं होते कि जो उनके पास आ गए उन्हीं को समझाएं, उन्हीं को चेताएं, उन्हीं को सिखाएं, और जो इधर उधर घूम रहे हैं उनके लिए कुछ भी ना हो उनके हृदय में, ऐसा नहीं होता। संत परमार्थी होते हैं, सबके लिए उनके हृदय में शुभ भावनाएं होती हैं, वो सबकी चिंता करते हैं। संतों की चिंता कोई करे ना करे, लेकिन संत सबकी चिंता करते हैं। मैं रोऊं इस जगत को, साहब क्या कहते हैं, मैं रोऊं इस जगत को मोको रोए न कोई, मोको रोए कोई संत जना जो शब्द विवेकी होए। मैं संसार के लिए दुखी हूं, मैं संसार का चाल चलन देख कर रो रहा हूं कि क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। ये सत्यलोक के हंस है और यहां अपने आप को काल के हवाले कर रहे हैं। अब ये देखकर कोई संत क्या खुश होगा, हंसेगा? कितना दुखी होगा उसका हृदय। तो साहब का हृदय कितना दुखी होता है जब हम यहां इस संसार में आकर अपना जीवन काल के हाथ में सौंप देते हैं। तो साहब को खुशी होगी। कितना दुखी हो रहे हैं साहब, इतना दुखी हो रहे हैं कि हमारी हालत देखकर साहब रो रहे हैं। मैं रोऊं इस जगत को और मोको रोए न कोई, मोको रोए कोई संत जना जो शब्द विवेकी हो।
मुझे रोने वाला, मेरे साथ रोने वाला तो कोई संत ही होगा, जो विवेकी हो, जो पारखी हो, जो इस बात को समझ रहा हो कि हम क्या करने आए थे और यहां क्या कर रहे हैं। बाकी तो सब मगन है, मस्त है दुनिया में, संसार में लग गए झमेले में। मेले में आए थे, झमेले में पड़े, सब डूबे हुए हैं, मस्त हैं, किसी को किसी की फिक्र नहीं, खुद की चिंता नहीं है। वो अनजान बने, भटके हुए इतना भटक गए कि उनके साथ ही क्या होने वाला उनको होश नहीं है। जिस दिन काल का मार पड़ेगा, जमराजा जिस दिन डंका बजाएगा सिर के ऊपर ना, उस दिन पता चलता है। हम भूले मत वाले बने फिर, लेकिन साहब को पता है कि काल के हाथ में हमने जीवन सौंप दिया, हमारा क्या होने वाला है, क्या दुर्गति होने वाली है, ये साहब को मालूम, हमें नहीं मालूम। इसलिए साहब इतने दुखी हो रहे हैं कि रो रहे हैं। लेकिन जो सदगुरु के शरण में आ गए, उनके लिए तो सदगुरु को हक बनता है कि आदेश दे। तो साहब ये आदेश दे रहे हैं हमें कि सकलो दुर्मति, ये दुर्मति को दूर करो, जीवन सफल बनाओ, काक गमन गति छोड़ के, ये झमेले को छोड़कर मेले, दर्शन के मेले में आओ, दर्शन करो और निकल लो यहां से। चले चलो, अमरापुर से आया बंदे, फिर अमरापुर को जाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ऐसी लगन लगाना है। अमरापुर से आया बंदे, क्यों आया? दर्शन के लिए, दर्शन करो और फिर अमरापुर को जाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ऐसी लगन लगाना, ऐसी लगन लगाओ। ये साहब आदेश दे रहे हैं, हक बनता है। लेकिन कुछ ऐसे शिष्य भी होते हैं, देखो भगत, बहुत से भक्त, कुछ बगुला भगत होते हैं। एक संत जी थे, गुरु जी, उसके कई चेले थे। तो संत जी अच्छे हट्टे कट्टे थे, ऐसे मुक्तामणि साहेब जी जैसे, ये देखो है ना मुक्तामणि दास जी साहेब। तो इनका एक चेला था, थोड़ा दुबला पतला था बिल्कुल। अब महंत साहब एक दिन थके मांदे भ्रमण करके आए, बहुत थक गए थे, शरीर दर्द दुख रहा था, दर्द कर रहा था। तो उन्होंने कहा बेटा आज बहुत थक गया, मैं बहुत थक गया, मेरा पैर दुख रहा है, पीठ दुख रहा है, कमर दुख रहा है, तू जरा इसको दबा दे, थोड़ा सेवा कर दे बेटा, तो आराम मिल जाए। हाँ हाँ गुरुदेव जरूर, मैं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि सेवा का अवसर आपने मुझे प्रदान किया। अब महंत साहब सो गए, संत जी सो गए, अब वो दबा रहा है धीरे धीरे। अब वो दुबला पतला कमजोर सा लड़का था, तो उससे उनको राहत नहीं मिली गुरु जी को, कि थोड़ा और जोर लगा बेटा, जोर लगा, बहुत दुख रहा है बेटा, बहुत दूर से चलकर आ रहा हूं, आज समय पे पहुंचा नहीं, बस निकल गई, पैदल ही आना पड़ गया। दबा बेटा, वो दबा रहा है, और जोर लगा, आराम नहीं मिल रहा है बेटा, और जोर लगा, और जोर लगा रहा है, और जोर लगा, और जोर लगा। गुरुजी बस इतना, और कितना जोर लगाऊं? और सच बात तो ये थी कि उसका मन भी नहीं था उस समय, उसका मन भी नहीं था उस समय कि वो मैं अभी गुरुजी के साथ कमरे में बैठ के उनकी सेवा करूं, क्योंकि अभी तो बांधवगढ़ में मेला लगा है, बढ़िया दुकानें लगी है, तो उसको घूमने फिरने का मन था कि मेला लगा है, दुकानें सजी, चलो उधर घूमे फिरे, भंडारा देखें, उधर जाएं इधर जाएं, घूमने फिरने का मन था, सेवा का मन नहीं था उसका। लेकिन अब गुरुजी ने आज्ञा दे दी तो आज्ञा का पालन करना है। तो अब दबा रहा हूं गुरुजी, पूरे ताकत तो लगा दिया, और कितना दबाऊं, इतना ही ताकत। तो एक काम कर बेटा, ऐसे से काम नहीं बनेगा, तू मेरे पीठ पे चढ़ जा, खड़े हो जा, खड़े होके मेरे पीठ पे चल तू, उससे मेरे को आराम मिलेगा। नहीं गुरुदेव ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे दबा बेटा, चढ़ जा, कुछ नहीं होता। मैं भला आपके ऊपर कैसे अपना, कैसे चढ़ जाऊं मैं गुरुदेव? ये तो बड़ा पाप होगा, मैं तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे। आप मेरे गुरुदेव हो, आपके पीठ पर मैं अपना पैर रख दूं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नहीं कुछ नहीं होता बेटा, उसकी चिंता तू मत कर, तू चढ़। अब उसको जाना था घूमने, अब बहाना बना रहा था, लेकिन अब बहाना उसका चल नहीं रहा था।
चल चल चढ़ जा चढ़ जा। और बोला ना चढ़ जा, नहीं गुरुदेव आप चाहे तो मुझे 2 थप्पड़ मार लें, लेकिन ये पाप मुझसे नहीं होगा, मुझे तो नरक में जगह नहीं मिलेगी। मैं आपके ऊपर पैर रखूं, कैसे मैं अपने गुरु के ऊपर पैर रख सकता हूं, आपके पीठ पे पैर रख सकता हूं? तब गुरुजी बैठे उठ कर बोले, तू मेरी जुबान पे पैर रख सकता है लेकिन मेरे पीठ पे पैर नहीं रखेगा। मेले में जाना है, घूमने जाना है, जा जा घूम के। तो ऐसे बगुला भगत भी होते हैं, बहाने भी। साहब कहते हैं गुरु को सिर पर राखिए, साहब कहते हैं गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहें कबीर ताजियों को 3 लोग भय नाही। गुरु को सिर पर राखिए तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरु जी को उठा के सिर पर बैठा लें और गुरु जी कहीं तुमसे भारी हुए तो। और एक गुरु जी के तो बहुत से शिष्य होते हैं, तो एक ही तो उठाएगा और बाकी फिर कैसे करेंगे? तो गुरु को सिर पर राखिए का मतलब जो गुरु की जो आज्ञा हो रही है, गुरु जी के मुखारबिंद से जो हमारे लिए वचन निकल रहे हैं, गुरु के वचनों को सिरोधार्य करना। सिर पे रखने का मतलब क्या होता है? गुरु को सिर पर रख, गुरु का हर वचन अपने सिरोधार्य करो। उसको सिर पे रखने का यही अर्थ होता है, सिरोधार्य करना। गुरु के एक एक वचनों को सिरोधार्य कर और चलिए आज्ञा माए, और उनके आज्ञा अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करें। उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़े, तभी हमारा जीवन सफल होगा। कहें कबीर ताजियों को 3 लोग भय नहीं, तभी इस संसार में हम बच सकते हैं काल के जाल से। ये तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो हमें अपना जीवन सफल बनाना है, ये हमारे सदगुरु की आज्ञा है। एक महान भक्त ने यहां अपना जीवन सफल बनाया। छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस जंगल में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं इस जंगल में? क्या रखा है इस जंगल में? न रहने की ठीक से कोई सुविधा है, खाने पीने के अच्छे ढंग से कोई सुविधा है, न व्यवस्था है। जंगल है, खुला जंगल है, जानवर है, ठंड भी बहुत है, बहुत तरह की परेशानी होती, फिर भी हम यहाँ आते। क्यों आते? क्योंकि ये स्थान ही ऐसा है, इस स्थान की महिमा ऐसी है बांधवगढ़ की कि यहां जैसे ज्ञानी गुरु हुए वैसी विवेकी शिष्य भी हुआ। यहां एक ऐसा विवेकी शिष्य हुआ जिसने गुरु आज्ञा में चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाया। वो विवेकी शिष्य धनी धर्मदास साहेब, और वो ज्ञानी गुरु सदगुरु कबीर साहब, हमारे बंदी छोड़, हमारे सतपुरुष, हमारे परमात्मा। उनके शरण में आकर, उनको अपना सदगुरु बनाकर, उस विवेकी शिष्य ने, धनी धर्मदास जी ने, साहब के शिष्य ही तो थे, यही तो दीक्षा हुई उनकी बांधवगढ़ के किले में, जहां कल आप जाएंगे। उन्होंने सच्चे हृदय से साहब को अपना गुरु माना, सदगुरु माना, और तन मन धन और प्राण से उनके चरणों में समर्पित हो गए, जीवन समर्पित कर दिया। और उन्होंने अपने गुरु की, अपने सदगुरु के एक एक वचनों को सिरोधार्य किया और चले आज्ञा, और उनकी आज्ञा अनुसार चलते। उन्होंने तो अंतिम समाधि भी गुरु की आज्ञा से ली। ऐसा नहीं हुआ कि वो उनका शरीर स्वाभाविक ऐसे समाप्त हो गया, उसके बाद समाधि देगी। सदगुरु ने कहा कि अब आपको अब समाधि ले लेनी चाहिए, समाधि का समय आ गया। हंसते हुए धनी धर्मदास जी साहब ने जगन्नाथपुरी में समाधि ले ली। हंसते हुए, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। आज तो किसी शिष्य को बोला जाए कि तेरे को ऐसा ऐसा करना है तो चुप हो जाता है। क्या सोच रहा हूं? क्या सोच रहा है? नहीं, आप जो आज्ञा दे रहे हैं सोच रहा हूं। तू सोच रहा है। अगर तेरे में सोचने समझने की शक्ति होती तो तेरे को गुरु की क्या जरूरत होती? तो ये तो उल्टी गंगा ही देखता हूं मैं दुनिया में। आज यहां बहुत से ऐसे शिष्य हैं
जो गुरु आज्ञा पे नहीं चलते, गुरु को अपनी आज्ञा से चलाने का प्रयास करते हैं कि नहीं गुरु जी ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए। आप नहीं जो सोच रहे, वो आज्ञा दे रहे, फिर वो सोच रहे हैं नहीं नहीं यार, मेरा ये आपकी ये बात मुझे नहीं जम रही है, छोड़ो इसको, और कोई दूसरा बताओ, कुछ और बताओ। ऐसे ऐसे होशियार चंद लोग भरे पड़े हैं, एक से एक। और एक धर्मदास जी साहब थे यहीं बांधवगढ़ में, जिन्हें साहब ने कहा अब आपको अंतिम समाधि लेनी है। एक क्षण की भी देरी ने, हंसते हुए तुरंत उन्होंने समाधि ले ली जगन्नाथपुरी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उस समय के इतने बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी थे, उनके पिता मन महेश साव इस रीवा राज्य के खजांची हुआ करते थे, और उनका खुद का इतना बड़ा व्यापार था धनी धर्मदास जी साहब का कि रीवा राज्य दर्पण, ये रीवा राज्य का जो इतिहास है, गजेटियर है, उसमें उनके संबंध में उल्लेख है। इतने धनी व्यापारी थे धनी धर्मदास जी कि जरूरत पड़ने पे रीवा राज्य, इस राज्य को आर्थिक सहयोग दिया करते थे, इतनी संपत्ति थी उनके पास। राजा तक को आर्थिक सहयोग देते थे वो जरूरत पड़ने पर, इतना बड़ा व्यापार था उनका, इतनी संपत्ति थी उनके पास। लेकिन जिस दिन सदगुरु के शरण में आए, वो सारी धन संपत्ति उनके लिए मिट्टी हो गई। हीरे मोती जवाहरात एक कंकड़ पत्थर से ज्यादा नहीं रह गया उसके लिए, उनकी नजरों में सब कुछ चला गया। ऐसा नहीं कि सदगुरु के शरण में आने के बाद उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति का त्याग कर दिया, न्योछावर कर दिया कि लो गुरुदेव मैं इतना चढ़ा रहा हूं आपको कि आपके लिए मैं इतना अपने हाथों से लूटा। ऐसा नहीं, वो आजकल दिखावे का अलग चलता है, ऐसे जो चलता है ना, नोट की गड्डी लेकर कहीं नाच गाना हो रहा हो तो नाचने वाले उसके पर नोट ऐसे लुटाते हैं लोग, मैंने इतना लुटा दिया उसके ऊपर। आपको ताज्जुब हो जाएगा आपको कि आप गुजरात के अंदर चले जाओ, यहाँ तो दूसरी जगह लोग नाचने वाली के ऊपर नोट लुटाते हैं, वहां लोग साधु संतों के जो बैठ के भजन गा रहे हैं उसके ऊपर नोट उछालते हैं। तो शर्म नहीं है लोगों में। गुजरात की ये हालत है, इतना दिखावा है गुजरात के अंदर, आप पूछो मत। मैं जाता नहीं गुजरात, पूछ लो, गुजरात वाले थक जाते हैं। मेरे 17 साल के कार्यकाल में मैं 4 बार से ज्यादा गुजरात नहीं गया। मैं सबसे ज्यादा वहीं चढ़ावा, माल चढ़ावा वहीं मिलता है। और दुनिया भर के जितने बड़े बड़े हमारे देश के बाबा है ना, सबका ठिकाना गुजरात में है। भले घूमते रहे लेकिन ठिकाना वहीं बनाकर रखा है उन्होंने, माल वहीं ज्यादा मिलता है उनको। वो बड़े से बड़े बाबा, जितने बड़े बड़े आपको नाम हमारे देश में सुना जाता है बाबा लोगों का, वो सबका हेडक्वार्टर गुजरात में है। सबसे ज्यादा माल वहीं मिलता है और दिखावा है वहां बहुत ज्यादा। अरे उसने इतना लुटाया तो दूसरा खड़ा हो जाएगा उससे मोटी गड्डी लेके, उससे ज्यादा लुटाएगा तो तीसरा खड़ा हो जाएगा। मैं नहीं जाता, मैं इतना बेकार लगता है। क्या हम बिकने आए हैं यहाँ? क्या हम नौटंकी वाले? कार्यक्रम चाहिए, कार्यक्रम का मतलब ये नहीं है कि हम कोई नाटक नौटंकी वाले हो गए, कार्यक्रम चाहिए। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आपके गांव में सत्संग होना चाहिए, आपके गांव में भी हम आए, इधर भी जाएं उधर भी जाएं, लेकिन आप हमको नाटक नौटंकी वाले मत समझो कि यहाँ पे हमने आपको एक बार कोई हमने ठीक है बैठ के समय तय कर लिया तो हम कोई बिक गए कि हम आपके हाथों बंध गए कि इस तारीख को हमको पहुंचना ही पड़ेगा। अगर हमने तय कर दिया तो हम कोई नाटक नाचने वाले नहीं हैं कि हम आपको तारीख दे दी तो आपके हाथ में हम बिक नहीं गए। ये ऐसा सोचते हो तो भूल जाओ हमको, बिल्कुल हम वैसे आदमी नहीं, हम जाएंगे ही नहीं आपके घर। हम तो साहेब के, हम तो कुत्ता हैं साहेब के। मैं कुत्ता साहेब का मोतिया मोरा नाम, गले नाम की जोड़ी जित खींचे तित जाऊं।
मेरा साहब मेरा मालिक है, नाम की गले में रस्सी है। मेरा साहब मुझको जब जहां खींच के ले जाएगा मैं वहां जाऊंगा। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, जब साहब की इच्छा होगी, जहां इच्छा होगी मैं पहुंच जाऊंगा। ना मैं किसी का नौकर हूं, ना मेरा कोई ये धंधा है जो मैं कर रहा हूं, मेरा कोई बिजनेस नहीं है कि मैं डील कर लिया फलाने तारीख को तुम्हारे यहाँ गांव में आऊंगा तो आऊंगा। ठीक है, ये एक व्यवस्था है, सुविधा है, तारीख तय की जाती है, तैयारी के लिए की जाती है कि ठीक है आ गए तो आ गए, ना आए तो ना सही, साहब की मर्जी। जब साहब की मर्जी होगी पहुंच जाएंगे, ना मर्जी होगी नहीं पहुंचेंगे। जहां ले जाएंगे हम जाएंगे। इसमें 10 बात सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बिजनेस, जो इसके आड़ में जो धंधा चला रहे हैं वो जाएं अपने करें दुकान। बहुत से लोग बोलते हैं ये दामाखेड़ा वाले साहब तो सवेरे 10 बजे 11 बजे सो के उठते हैं। क्यों? मैं कोई दुकानदार हूं कि 9 बजे दुकान खोल के बैठ जाऊं? नहीं तो काहे को ये सोच के बैठ जाऊं दुकान खोल के कि कहीं ग्राहक मेरा दुकान छोड़ के दूसरी दुकान पे ना चला जाए। मैं कोई दुकान बिजनेस धंधे वाला आदमी हूं कि दुकान के समय पे दुकान खोल के बैठ जाऊं? मैं कोई दुकानदार नहीं हूं, ना कोई मेरा धंधा है, ना मैं किसी का नौकर हूं। मैं साहेब का कुत्ता हूं। नाम की रस्सी गले में है, साहेब के हाथ में डोर है। जहां जहां चाहेंगे ले जाएंगे, जाऊंगा। जो मुझे देंगे मैं खाऊंगा। चाहे जिस दिन उनकी इच्छा उनकी मौज, जिस दिन मलाई देंगे मलाई खाऊंगा, जिस दिन सूखी रोटी देंगे सूखी रोटी खाऊंगा। त्रस्त हो जाते हैं लोग, त्रस्त हो जाते हैं लोग। 5 साल हो गया यार, 5 साल हो गया यार, कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यक्रम, टाइम ही नहीं देता है, टाइम ही नहीं देता है। 5 साल में 50 बार दे दिया यार एप्लीकेशन, टाइम ही नहीं देता है। कुछ लोग बोलते चलो यार छोड़ो इसको, दूसरे को ले आते हैं। जाओ, अच्छी बात है, तुम दूसरे को ही ले आओ, ये सही है। इंतजार करना पड़ता है यार घंटों बैठो, बिल्कुल सही है। वो जिनको चले जाना चाहिए उनको चले ही जाना चाहिए, उनको कोई काम ही नहीं है यहां पे। और जिसको रुकना है वो रुकता है और उसी को रुकना चाहिए। और जिसको जाना है उसको चले ही जाना चाहिए, उसको रुकने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है। स्वाति बूंद को रटत पपीहा, पिया पिया रट जलाई। प्यासे प्राण जाए क्यों ना अजहु और नीर नहीं भाई। लेकिन लोग चले जाते, चलो यहां नहीं मिला, इंतजार करना पड़ रहा है किसी और को पास, तू नहीं और सही और नहीं और सही। ऐसे वाले हैं जो चले जाते हैं, उनको बिल्कुल चले जाना चाहिए। इसीलिए मैं 2 घंटे की जगह 4 घंटे देरी से आता हूं। जो फालतू लोग हैं सिर्फ भीड़ करने के लिए, जिसको निकलना वो निकल ही जाए, बेकार में भीड़ जमा करके ना रखें। इसीलिए तो साहब ने कहा ना, लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन लगे बिन काज न सरिया, जीव पर ले तर जाई। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। मृगा नाद शब्द का भेदी, शब्द सुनन को जाई। सोई शब्द सुन प्राण देते है, तन को न मन में डराई। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। 2 दल आन जुरे जब सन्मुख, सूरा लेत लड़ाई। टूक टूक होए गिरे धरनी पर, खेत छाड़ नहीं जाए। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। तो जिसके अंदर लगन है वो अंतिम सांस तक इंतजार करेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इंतजार करेगा। स्वाति बूंद को रटत पिया पिया रटलाई। प्यासे मर जाएगा, प्यासे प्राण जाए क्यों ना अजहु और नीर नहीं भाई। दूसरे पानी को नहीं पिएगा, भले मर जाएगा प्यास से। लेकिन यहां लोग हैं कहते हैं इतना इंतजार कर लिया, इतने साल से 5 साल से टाइम मांग रहे हैं, नहीं मिला, चलो किसी और को बुला लेते हैं, चलो वहां चलते हैं, खरसिया वाले को बुला ले, इलाहाबाद वाले को बुला ले, वहां जाओ, तुम लोग वहीं जाओ, वहीं के लायक हो। मैं यहाँ का हूं। मैं ये जो जगह है ना जहां आप लोग बैठे हो, कल जाओगे, वहां का हूं मैं। वहां का खून है मेरे इसमें इसके अंदर। साहब ने कहा जिंदा है, समाधि, अंतिम समाधि लेना है आपको, समय आ गया। हंसते हुए समाधि ली धर्मदास साहब ने। ये नहीं क्या हुआ सोच रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। सोचते बैठते हो, ऐसा बोल दिया तो सोच रहा हूं, साहब ने तो ऐसा कह दिया।
सोचना पड़ गया मुझको, सोच रहा हूं क्या जवाब दूं, कैसे करूं। कुछ नहीं हो सकता, बेकार हो, भीड़ बढ़ाने जमा हो गए हो, किसी काम के नहीं हो। लेकिन जिसको ऐसे लोगों की जरूरत है वो हैं, डेरा डाल के बैठे हैं गुजरात के अंदर। गुजरात के बहुत से लोग हैं यहाँ पे, मैं जानता हूं। मैं अपने देखो, मैं 92 से मैं काम कर रहा हूं। 92 से 5 साल तक तो मैं गुजरात गया ही नहीं। 97 में तो पहली बार गया मैं। 97 में गया, फिर सन 2000 में गया, और 2000 के बाद 5 साल तक मैं गया ही नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं, अगर वहां इतने कार्यक्रम वाले हैं कि अगर मैं वहां पे टाइम दूं तो 1 साल तक निकल ही नहीं सकता मैं गुजरात से। यहाँ बहुत से गुजरात के लोग बैठे हैं, आप पूछ लेना उनसे। इतने गुजरात के लोग यहाँ बैठे हैं, आप पूछ लेना उनसे। इतने ज्यादा कार्यक्रम वाले हैं कि 1 साल तक मैं वहां से 1 दिन के लिए नहीं निकल सकता, लेकिन नहीं जाता मैं। सन 2000 में गया, उसके बाद सीधे मैं 2005 में गया। 5 साल तक मैं गुजरात में गया ही नहीं। जबकि दूसरे लोग 1 साल में 5 बार गुजरात चले जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं मिलता है। भेंट बंदगी ये सब लुटाया जाता है। सही बता, जैसे ये महंत साहब जैसे यहाँ बैठ के भजन साहब को सुना रहे हैं ना, अगर वहां मंच पे बैठ के ऐसे भजन सुनाए तो एक इधर से आके चढ़ेगा ऐसे नोट लेके, इनके ऊपर उछालेगा, वो जाएगा तो उससे ज्यादा नोट लेके दूसरा उधर से आएगा। ये क्या है, कोई नाच नौटंकी हो रही है? ये होता है वहां, दिखावा, इतना दिखावा है। वो भाव भक्ति भी वहां दिखावा है भयानक टाइप का। इसीलिए तो इतने दुनिया भर के साधु, पूरे भारत देश में जितने संत महात्मा मठ मंदिर नहीं होंगे, अकेले गुजरात के अंदर उतने मठ मंदिर और संत महात्मा हैं, फिर भी सबसे ज्यादा दंगा गुजरात में ही होता है। क्यों होता है? जब सबसे ज्यादा संत महात्मा मठ मंदिर गुजरात के अंदर है, तो वहां तो बिल्कुल शांति होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, प्रेम व्यवहार होना चाहिए, बिल्कुल प्रेम और शांति का वहां पे वातावरण होना चाहिए। लेकिन आए दिन वहां पे दंगे फसाद होते हैं, लोग मारे जाते हैं, काटे जाते हैं। क्यों? सब नाटक होता है वहां। कुछ नहीं, धर्म कर्म के नाम पर सिर्फ नौटंकी है, वहां पे कुछ नहीं है। मैं साफ साफ बोलता हूं, मैं ये बात गुजरात में भी बोल के आता हूं, मैं जाता भी नहीं। और 2005 के बाद अभी तक नहीं गया। ये अभी लग जाएगा 20 दिन के बाद 2009, 4 साल होगा मैं गया नहीं। तो ये देखिए, मैं यहां से हूं जहां धरी धर्मदास जी साहब जैसे हुए, वो साहब को समर्पित थे, उन्हीं का खून इस शरीर में है। साहब मेरे सदगुरु, मैं उनका कुत्ता हूं कि नाम की रस्सी मेरे गले में, जहां साहब जब चाहे खींच के ले जाए मैं वहां जाऊंगा, जैसा रखेंगे मैं रहूंगा, जो देंगे मैं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं जानता। कि ठीक है, व्यवस्था के लिए तारीख और तय हो जाते। अब साहब उस समय पे ले गए, ठीक है, अब नहीं ले गए, कहीं और ले गए, तो मैं क्या करूं? मेरी रस्सी साहब के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, साफ बात। तो जीवन सफल करना है यहीं इस धरती पर, इस बांधवगढ़ के किले में एक महान भक्त ने, एक विवेकी भक्त ने, धनी धर्मदास जी साहब ने सदगुरु, ज्ञानी गुरु सदगुरु कबीर साहब के शरण में आकर अपना जीवन सफल बनाया। उसी ज्ञानी गुरु, उसी सदगुरु, उसी परमात्मा, उसी सतपुरुष कबीर साहब के चरण में आप और हम भी आए हैं। तो जैसे धर्मदास जी साहब ने साहब के शरण में आकर अपना जीवन सफल बनाया, हमें भी बनाना यही सदगुरु की आज्ञा है। यही आज्ञा है कि सकलो दुर्मति दूर कर जीवन सफल बनाओ, जीवन को सफल बनाओ अपना। और ये काग का जीवन छोड़कर हंस के जीवन, हंस के चाल में आ जाओ। ये कागा का चाल चलन छोड़ो, हंसा के चाल में आ जाओ। बस ये साहब की एक आज्ञा है। इसी आज्ञा पर अभी हमने चर्चा की, और इसी धरती पर ये कमाल हुआ था। सदगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास जी साहब के बीच, इसीलिए तो हम इस जंगल में आते हैं। और क्या धरा है इस जंगल में, और क्या धरा है जंगल। ऐसे इससे अच्छे अच्छे बड़े बड़े जंगल हैं दुनिया में, हमारे देश में, भारत देश में। वहां क्यों नहीं जाते हम? क्यों इकट्ठे नहीं होते? यही क्यों इकट्ठे होते हैं कि यहां वो कमाल हुआ था। हम भी चाहते कि वही कमाल हमारे जीवन में भी हो जाए।
प्रेरणा लेने आते हैं। किससे? धनी धर्मदास जी साहब से। उनसे सीखने आते हैं। सब छोड़ा नहीं, छूट गया। सदगुरु के चरण में आए, सब छूट गया। गुरु से लगन लगी कि संसार से मोह भंग हुआ। गुरु से लगन लगना ही तो मुश्किल है, क्योंकि लगन तो इधर संसार से लगी हुई है। तो गुरु से कहां लगन लगे? तो लगन जो है वो एक ही जगह तो लग सकते, एक साथ दो जगह तो नहीं हो सकता है। या तो संसार से लगन लगेगी या फिर सदगुरु से लगन लगेगी। तो अभी हमारी लगन संसार से लगी है, इसलिए गुरु से लगन लगती नहीं है। तो जरूरी है कि गुरु से लगन लगाएं, तभी जीवन सफल होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। लगन लगे बिन काज न सरिहें, जीव पर ले तर जाए, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन लगाना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। लगन लगे बिन काज नहीं, उसके बिना काम सफल होगा ही नहीं, असंभव है। ये दुनिया भर के बातें बनाने से कुछ नहीं होता कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं, आप मेरे गुरु हैं, आपके पीठ पे मैं अपना पैर कैसे रखूं, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे पीठ में तो पैर नहीं रख सकता, जबान पे भले पैर रख देगा। जबान पे पैर रख रहा है, गुरु की आज्ञा हो रही है और वो बार बार उनकी आज्ञा को कुचल रहा है। तो ये जबान पे पैर रख सकता है, लेकिन पीठ पे पैर नहीं रख सकता। तो ऐसे बगुला भगत भी होते हैं जो गुरु की आज्ञा को हर पल किसी न किसी बहाने से टालने का प्रयास करते हैं। अरे भाई वो तो महान है, अरे भाई वो तो सदगुरु हैं, अरे भाई वो तो कुछ भी बोल देते हैं, वो तो उनकी मौज है, कुछ कह देते हैं, हम कहां से करें, हम कैसे करें। अरे कैसे नहीं करोगे? नहीं करोगे तो जीवन कैसे सफल होगा? करना ही पड़ेगा। ये बहुत विकट स्थिति है कि हमें कष्ट है। हम इसलिए आते हैं गुरु के शरण में, संतों के शरण में, कि हमारे कष्ट का निवारण हो। जैसे हम जंगल में चल रहे हैं, पैर में कांटा चुभ गया, घुस गया पैर में कांटा, अब वो कांटा हमें पीड़ा दे रही है, उस कांटे के कारण हमको भयंकर कष्ट है। अब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, मुझे बहुत तकलीफ है, मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरे कष्ट का निवारण करो। डॉक्टर देखता है पैर में कांटा घुसा हुआ है, इसके कारण कष्ट हो रहा है, इस कांटा को पैर से निकालना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, वो कांटा तो मुझे बड़ा प्रिय है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, कांटा मेरे पैर में लगा रहे, उसको पैर में लगे रहने दो, मेरा दर्द ठीक कर दो, मेरा कष्ट का निवारण कर दो, कष्ट दूर कर दो। कैसे होगा? जीवन में, इस संसार के अंदर जीवन जो जो कष्ट के कारण है, दुख के कारण है, उस सब कारणों से हम प्रेम किए बैठे हैं। इस संसार में जितने कारण हैं जो हमको दुख देते हैं, जो कष्ट देते हैं, उन सभी कारणों से तो हम मोह किए बैठे हैं, प्रेम किए बैठे हैं। जो हमको दुख दे रहे हैं उसको जब तक जीवन से दूर नहीं किया जाएगा, हमारे जीवन से दुख कैसे दूर होगा? ये तो संभव ही नहीं कि पैर में कांटा लगे रहे और हमारा दर्द ठीक हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। दर्द ठीक, कांटे को निकाल के फेंकना पड़ेगा तभी वो दर्द ठीक होगा। तो जो जो हमारे जीवन में दुख के कारण है, कष्ट के कारण है, उसको जीवन से अलग करना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा, उससे मोह भंग करना ही पड़ेगा। तभी दुख दूर होंगे जीवन के, तभी कष्टों का निवारण होगा। लेकिन बस जिद वही है कि जो जो कारण है दुख के, वो सब मेरे पास बना रहे और मेरे दुख दूर हो जाए। तो ऐसा कहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता है, किसी कीमत में नहीं हो सकता है, कोई उपाय नहीं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है ऐसा। और ये 10 बातें बनाना, ये बातें बनाना ही है, बेकार की बातें हैं। अपना समय बर्बाद करना है और दूसरे का भी समय बर्बाद करना है। तो अगर बातें करना है तो यहां कोई काम नहीं है सदगुरु के दरबार में। सदगुरु कबीर साहब के पास तो वही चाहिए जो साहब की आज्ञा के लिए तत्पर रहे।
गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। जो एक एक वचन को हृदय में उतारे और उनके आज्ञा के अनुसार आगे बढ़े, ऐसा सेवक चाहिए साहब को। और ऐसे ही सेवक का जीवन सफल होगा, हर एक का जीवन सफल नहीं होगा। वो जो बिल्कुल कागा के चाल चलन में चलते 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 बिल्कुल कागा के ही रूप ढल गए हैं ना, कोई उपाय नहीं है। साहब कहते हैं स्पष्ट, आप ये मत समझो कि आज के तारीख में ऐसे लोग, साहब जब थे 600 बरस पहले तब भी ऐसे लोग उनके आसपास रहते थे। इसीलिए साहब ने कहा भी है, दाग जो लागे नील का, दाग जो लागे नील का, नौमन साबुन धोए, लाख जतन पर मोदिय पर काग न हंसा होए। तो ऐसे बातें बनाने वाले लोग और गुरु की आज्ञा को टालने वाले लोग, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, कितना भी दिखावा करें, दिन में 4 बार चन्नामृत उतार कर पिए और दिन में 4 बार दंडवट करें, यहाँ करें वहां करें, गुरु जहां जाए वहां। अगर वो गुरु संडास जा रहे हैं तो रास्ते में दंडवट करते हैं यार। उधर प्रेशर बना है, वो जा रहे हैं, भाग के लोटा लेके वहीं पकड़ लिए, गुरुदेव रुको रुको रुको। आप बेचारे तकलीफ समझो भैया, जाने दो उनको, लोटा लेके जा रहे हैं, है ना महंत साहब? हाँ बहुत बता। तो ऐसा ऐसा भी होता है। तो पल पल की बंदगी, बंदगी तो भाव है ना भाई, कोई दिखावा थोड़ी है बंदगी, बंदगी तो भाव है। बंधन करते रहना, सुमरते रहना, लवलीन रहना, ये भाव है, बंदगी भाव है। ये कोई दिखावा नहीं है कि आते जाते अब गुरु चल रहे हैं, फपाट से पकड़ लिए और कहीं एकदम पैर को चल रहे हैं, गुरु जी पकड़ लेते हैं एकदम अचानक आके, पीछे से कोई, नीचे से कोई, इधर से, पता नहीं कहाँ से चूहे टाइप बील से जैसे चूहा निकलता है, भीड़ में कहाँ से अचानक हाथ आता है, पैर को पकड़ लेता है। अरे मेरे आजू बाजू कोई ना हो भैया, मेरे अभी तक सामने के दांत सब टूट गए। जब भीड़ में चलता हूं ना तो पता नहीं कहां से आकर हाथ अचानक आता है, नीचे से पैर को पकड़ लेता है। मैं गिरते गिरते, आजू बाजू जानबूझ के चलते हैं 4-5 लोग मुझे पकड़ने के लिए, वो लोग संभालते हैं। मेरे तो भी सामने के सब दांत नकली होते हैं। तो दिखावा नहीं चाहिए, ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी से गुरु की आज्ञा का पालन हो, तब जीवन सफल होगा मेरे भाई। तो बातें हैं, जितनी करो पूरी रात बीत जाएगी। तो बहुत बातें हो गई और हमें ये सारी बातें समझनी चाहिए, हृदय में उतारनी चाहिए। साहब के वाणी वचन है, देखो वो तो अमृत रूप है, एक एक वचन अमृत समान है। साहब तो स्वयं कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, अमृत वचन हमार। साहब क्या कहते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधु, अमृत वचन हमार, और जो भल चाहो आपनो तो परखो करो विचार। साहेब कहते हैं, मेरा एक एक वचन अमृत के समान है, अगर अपना भला चाहते हो तो मेरे वचनों को परखो करो विचार, मेरे वचनों को समझने का प्रयास करो, उसको परखो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, उसको जीवन में उतारो और उसके अनुसार अपना जीवन गुजारो। मेरे बताए रास्ते पर चलो तो जीवन सफल होगा ही, सवाल ही पैदा नहीं होता है, कहीं कोई शंका की बात ही नहीं है। लेकिन बस बातें ही बनाते रहे, बहाने बनाते रहे, टालते रहे इधर दुनियादारी, तो फिर तो जो हो वो तो हो, फिर लाख जतन पर मोदिया पर कागना हंसा हो। तो आप सच्चे हृदय से सदगुरु के शरण में आए हैं, तो जैसे धनी धर्मदास जी का जीवन बदला, वो कागा का जीवन छोड़कर हंस रूप में वापस आ गए, ऐसे कल आपको भी संकल्प लेना है, क्योंकि आप उन्हीं धनी धर्मदास जी साहब की पावन धरती पर आए हो, उन्हीं के निवास पर जा रहे हो, उन्हीं के किले में आए हो, जहां वो वास करते थे, इस बांधवगढ़ के किले में। तो सदगुरु के शरण में आकर जैसे उनका जीवन बदला,
एक काग गमन गति छोड़ के हंस गमन गति, एक कागा का चाल चलन छोड़ के हंस रूप में वापस आ गए। ऐसा ही संकल्प आप लेकर आना। खाली वहां जाके ऐसे ऐसे देखते मत रहना। अरे ओहो, ऐसन बर पहाड़ गा, बड़े बड़े मूर्तियां लगी, मंदिर पुराने खंडर, 1000 साल पुराना किला है ये, 1000 साल पुराना किला है और बहुत से पुराने खंडर है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पुराने पुराने मंदिर हैं, मकान हैं, मूर्तियां हैं बड़े। और भगवान विष्णु के 10 अवतार का एक एक पत्थर पे बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, सिंगल पत्थर से काट काट कर बनाया गया और दर्शनीय जगह है। बस उसी को ऐसे देखते हैं। वहां जाके ये बात का ध्यान रखना कि यहीं धर्मदास जी साहब थे जो सदगुरु के शरण में आकर परमहंस हो गए। तो आज उसी धरती पर हम भी आए हैं, तो हमें भी परमहंस हो जाना है। तो ये प्रेरणा लेकर हमको कल उस किले से आना है। हम यहाँ पिकनिक मनाने भी आए हैं, ये बढ़िया है, छुट्टी में पिकनिक के लिए जाना ही चाहिए। तो यहाँ जंगल में मंगल भी हो रहा है और जीवन भी बदल रहा है। कितना मतलब देखो, दोनों हाथ में लड्डू, एक तो इतने मतलब सुंदर पावन स्थल के दर्शन, ऊपर से जंगल में मंगल भी, संतों के दर्शन भी, सत्संग भी, साहब के भजन कीर्तन भी, भोजन भंडारा भी, यहाँ बाजार भी लगा है, मेला, आनंद ही आनंद है बाल बच्चों के साथ। और वहां देखो एक वो जो जगह है किला, वहां से हमें प्रेरणा भी मिल रही है कि कैसे हंस बनोगे, बन जाओ हंसा। हंस बनने की जगह है। तो देखिए अब आते हैं, अब 8 बरस से तो आ रहे हैं, जब तक साहब चाहेंगे ऐसा ये तो आना जाना लगा रहेगा। जब तक साहब चाहेंगे ऐसा बिल्कुल ये तो दर्शन यात्रा, बांधवगढ़ की दर्शन यात्रा चलती रहेगी, ये रुक नहीं सकती। तो आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी, सभी लोगों ने। मुझे भी बहुत आनंद आया आपके साथ बैठकर। यहाँ साहब के बाणी वचनों पर बहुत सी चर्चा हुई, बहुत आनंद आया। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। आप लोगों ने मेरी बातें ध्यान से सुनी कि नहीं सुनी नहीं पता, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सुनी और बहुत प्रेम से, और आपने भी बहुत मजा किया। हाँ, सूचना है। देखिए ये तो आप सब जानते हैं, बिहड़ वन है और ये ऐसा नेशनल पार्क है कि जहाँ सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं पूरे देश में। तो ये मत समझना कि शेर उधर जंगल में ही रहता है। ये क्या, इधर भी जंगल है, सड़क के उधर भी जंगल, कभी कभी ये इधर से उधर भी होते रहते हैं। तो बाल बच्चों के साथ आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो जैसे ही दिन डूबा, अंधेरा हुआ, कि आप लोगों को बाल बच्चों को छोड़ना नहीं है। अकेले दुकेले अंधेरे में, एकांत में, इस तरफ दूर दराज नहीं जाना है। ये जो लाइटें जल रही हैं इसके सीमे में ही रहना है। और विशेषकर ऐसे माहौल में आप ये मत समझना कि सब भक्त लोग ही आते हैं, सज्जन लोग ही आते हैं। बहुत से ऐसे माहौल का फायदा उठाने दुर्जन लोग भी आ जाते हैं, जो सामानों पे हाथ साफ कर देते हैं, सामान ले जाते हैं, धन ले जाते हैं, चोरी हो जाती है, पॉकेटमारी हो जाती है। इसके अलावा बहुत ही गंदे नीयत के लोग भी आते हैं, जो दूसरों की बहू बेटियों पे गलत नजर रखते हैं। ये जंगल है, माहौल देखिए खुला है, चारों तरफ से अंधेरा है। तो ऐसे माहौल में जैसे ही दिन डूबता अंधेरा होता है, महिला बिल्कुल भी अकेले दुकेले इधर उधर जाने का प्रयास न करें, नियम से रहें, बहुत सावधान रहें। और जो हमारे लिए, आपकी श्रद्धा के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो आपको हर साल 1 दिवस बिल्कुल निःशुल्क प्रवेश किले में जाने, किले के दर्शन के लिए निःशुल्क प्रवेश देती है। मध्य प्रदेश की सरकार, प्रशासन अपना यहाँ पूरा तैयारी करता है और आपकी सुरक्षा सुविधा के लिए, और आपके साथ साथ जो जंगल में जानवर रहते हैं, पशु पक्षी, उनकी भी सुरक्षा का ध्यान उनको रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी ड्यूटी यही फॉरेस्ट
डिपार्टमेंट के लोगों की, तो उनकी जो चेतावनी है कि आप किसी भी प्रकार के खाने पीने के वस्तुओं को जंगल में ना इधर उधर बिल्कुल रास्ते में नहीं फेंकेंगे, क्योंकि जानवर उसको खा लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। क्योंकि ये सब जो हम लोग खाते हैं वो सब खाने के आदी वो लोग नहीं होते हैं। तो इधर उधर की चीज़ें जो हम खाते रहते हैं तो वो खाने से बीमार हो जाते हैं। और ये जो प्लास्टिक की थैली वगैरह है ये तो हरगिज आप लेकर ही मत जाइएगा, और रास्ते में बिल्कुल मत, क्योंकि प्लास्टिक की थैली को खा जाने से पेट में आंत में फंस जाता है तो जानवर मर जाते हैं। और बीड़ी सिगरेट वाले हरगिज नहीं वहाँ पे बीड़ी सिगरेट का उपयोग करेंगे। बिल्कुल जंगल है, घास है, सूखे घास है, पी के फेंक देते हैं, ये कि आग जंगल में लग जाती, जंगल नष्ट होता है, उसके साथ साथ हजारों पशु पक्षी और छोटे छोटे प्राणी बारीक जो होते हैं, कितने मासूम प्राणी मारे जाते हैं। ये कितनी बड़ी परेशानी है। एक तो इस हिसाब से ऐसे स्थानों दिया नहीं जाता, लेकिन आपकी श्रद्धा का सम्मान, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आपको प्रति वर्ष एक दिवस के लिए प्रवेश मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो आपको भी अपना कर्तव्य समझना चाहिए। आप सब बिल्कुल अनुशासित रहेंगे और जो भी निर्देश आपको दिया जाता है प्रशासन के द्वारा, आप उसका पालन करते हुए बहुत ही प्रेम और शांति और श्रद्धा पूर्वक दर्शन